गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 3 विषय हिंदी पाठ 6 बिल्ली की पूंछ भाग 2। बच्चों, पहले की कहानी हमने भाग 1 में पढ़ा था और उसे समझा था। अब हम भाग 2 में आगे की कहानी पढ़ने जा रहे हैं। उसे आपको ध्यान से पढ़ना और समझना है। तो क्या वे लोग यहाँ के सभी जंगलों में पहुँच गए हैं? हाँ बेटे, बच्चों ने अपनी माँ से कहा। तो फिर अब तुम लोगों को जंगल कहाँ मिलेगा? तब भोजन जुटाने के लिए तुम्हें शहर जाना पड़ेगा, जहाँ खूबसूरत अर्थात सुंदर चिड़ियों के लिए पिंजरे बने हैं। बड़ी चिड़ियों ने समझाया, चिंता मत करो बेटे, अब तो सो जाओ। इसके बावजूद कुछ बच्चों को नींद नहीं आई। वे देर तक जंगल और आदमियों के बारे में सोचते रहे, फिर न जाने कब सो गए। अचानक रात में अचानक अर्थात बच्चों एकाएक रात में भयंकर तूफान आया। दादी गुटरगू के सुझाव पर सबने जंगल से थोड़ी दूर पर बनी एक खाली पुरानी हवेली में बसेरा अर्थात रहने की जगह ले लिया। चिड़ियों की कचर कचर से हवेली गूंज उठी। कचर कचर अर्थात शोरगुल से हवेली गूंज उठी। शोर सुनकर हवेली में रहने वाले चूहे चौंक पड़े। घबराहट के कारण उनमें भगदड़ मच गई। भगदड़ अर्थात वे घबराहट के कारण भागने लगे। चूहों को इस तरह परेशान देखकर दादी गुटरगू बोली, भैया घबराने की बात नहीं, हम लोग तो तूफान के डर से यहाँ रात बिताने आए हैं। तुम्हें बिल्कुल नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। तुम लोग निडर घूमो फिरो। चूहों ने चैन की सांस ली और सोने के लिए अपने अपने बिलों में चले गए। बाहर चलने वाले तूफान का शोर हवेली के अंदर भी सुनाई दे रहा था। आसमान अर्थात आकाश में बिजली चमक रही थी। काफ़ी पेड़ गिर चुके थे। काफ़ी अर्थात बहुत से पेड़ गिर चुके थे। किसी तरह से रात बीती। सुबह होने पर चिड़िया बाहर निकलकर थोड़ी देर बाद लौटकर बोली, दादी गुटरगू, तूफान ने हमारे सारे घोंसलों को उजाड़ दिया है। उजाड़ अर्थात खत्म कर दिया है। जब तक हम नए घोंसले नहीं बना लेते, हमें इसी हवेली में रहना पड़ेगा। दादी गुटरगू ने सिर हिला दिया। चिड़िया रोज की तरह जंगल की ओर निकल गए। उनके बच्चे इतनी बड़ी हवेली पाकर उछलने और शोर मचाने लगे। चिड़िया रोज की तरह बच्चों भोजन की तलाश में निकल गए। उनके बच्चों ने इतनी बड़ी हवेली देखकर उछलने और शोर मचाने लगे। दादी गुटरगू बोली, शैतानों, यहाँ पर चुपचाप खेलो। जब यहाँ पर चूहे इतने हैं तो बिल्लियाँ भी जरूर होंगी। सावधानी नहीं रखोगे तो बिल्लियाँ तुम्हें खा जाएंगी। बच्चों ने सुन लिया। वे थोड़ी देर तक चुपचाप बैठे रहे, मगर उनमें इतना धीरज अर्थात साहस कहाँ था। थोड़ी देर बाद वे फिर चिकिर मिकिर करने लगे। कुछ एक ने नीचे उतरकर नन्हे चूहों से दोस्ती कर ली। उनसे वे आँख मिचौनी खेलने लगे। दादी उन्हें सावधान कर रही थी, मगर उस हुड़दंग अर्थात बच्चों उपद्री उछल कूद में उनकी कौन सुनने वाला
था। दादी का कहना गलत नहीं था बच्चों। म्याऊं बिल्ला अक्सर अर्थात हमेशा अपने दोस्तों के साथ वहाँ शिकार के लिए घूमा करता था। उस दिन भी वह दबे पांव वहाँ पर शिकार के लिए आ रहा था। नन्ही मुन्नी चिड़ियों को चूहों के बच्चों से खेलते देखकर उनकी बाछें खिल गईं। नन्ही मुन्नी अर्थात बच्चों छोटी छोटी चिड़ियों को देखकर खेलते देखकर उनकी बाछें अर्थात वे प्रसन्न हो गए। उसने मन ही मन सोचा, आज शैतान भतीजों से बदला लेने का अच्छा मौका अर्थात ये अवसर हाथ लगा है। अब देखता हूँ दादी गुटरगू इन्हें मेरे चंगुल से कैसे बचाती हैं। मन ही मन यह सोचकर वह चुपचाप आगे बढ़ा। तभी दादी गुटरगू की तेज अर्थात निगाहें अर्थात दृष्टि उस पर पड़ी। वह चिल्लाने लगी, भागो बच्चों, म्याऊं बिल्ला घात लगाए बैठा है। मन ही मन यह सोचकर चुपचाप आगे बढ़ा। तभी दादी गुटरगू की तेज अर्थात तीव्र निगाहें अर्थात दृष्टि उस पर पड़ी। वह चिल्लाने लगी, भागो बच्चों, म्याऊं बिल्ला घात लगाए बैठा है। सुनते ही सब अपने अपने ठिकानों की ओर भागे, मगर म्याऊं बिल्ले ने फुर्ती से लपक कर मुन्नी गौरैया को अपने पंजों अर्थात पैरों में जकड़ ही लिया। मुन्नी गौरैया को म्याऊं बिल्ले के पंजे में छटपटाते देखकर भागती हुई नन्ही चिड़िया रुक गई और वे सब पलटकर म्याऊं बिल्ले पर तेजी से झपट पड़ी। वे सभी अपनी चोंच और नाखूनों से उसे नोचने और खरोंचने लगी। म्याऊं बिल्ले के लिए वहाँ से भागना मुश्किल हो गया। मिट्ठू तोता बड़ा पांजी था। पांजी अर्थात बच्चों शरारती था। वह म्याऊं बिल्ले के कानों में मुंह डालकर सीटियाँ बजाने लगा। म्याऊं बिल्ले का सिर झनझना उठा। उसने घबराकर मुन्नी गौरैया को छोड़ दिया और कान पकड़कर खड़ा हो गया। उसकी तिरछाई छितराई हुई मूंछें दर्द के कारण कांप रही थी। उसकी कटी हुई दुम अर्थात पूंछ बड़ी तेजी से हिल रही थी। उसको इस हालत में देखकर घबराई हुई गुटरगू दादी की भी हंसी छूट गई। फिर वे बोली, बच्चों, इस बार अपने बिल्ले अंकल को माफ कर दो। चिड़ियों के बच्चों ने गुटरगू दादी का कहना मान लिया। उन्होंने उसे छोड़ दिया। मिट्ठू तोते ने म्याऊं बिल्ले के सामने मटकते हुए कहा, बिल्ले अंकल, मुन्नी गौरैया को छोड़ने के लिए वेरी वेरी थैंक्स। म्याऊं बिल्ले ने अपनी गुस्से भरी नीली आंखों से उसे देखा, फिर कराहते हुए कहा, मेंशन नॉट। बच्चों, आगे की कहानी आपको ये पाठ पढ़ना है और अच्छे से समझना है। समझकर इसके अभ्यास स्वाध्याय के प्रश्न उत्तर लिखना है। धन्यवाद।